हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज जो है अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों? इसका हम सभी क्वेश्चन का हल देखेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव है 80 प्रश्न है, सभी का हल देखेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से सारा क्वेश्चन का जो है सभी विषय के बारी-बारी से आप लोग का क्वेश्चन का हल कराते रहेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये सोशल साइंस का जो है प्रश्न है सामाजिक विज्ञान, प्रश्न संख्या 80 है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को कराएँगे हम। चलिए, ये सभी प्रश्न इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ से प्रश्न संख्या 1 जो है कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए हिंद चीन जो है पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो था, वो पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाल, ठीक है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये जो लिखा था हॉन वाउ चाउ ने लिखा था, ठीक है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? ये जो था नरोत्तम सिंघानिया कंबोडिया का था ये। चौथा क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, वो सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? देखिए, बारडोली की महिला सब इसको जो है संविधान के इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5 कर रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था, वो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना था। ठीक है बच्चों? छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति जो है बच्चों, वो बिस्मार्क किया था। कौन किया था? बिस्मार्क, ठीक है? अगला 8वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये जो हुआ था ब्रेस्ट और लुसो रूस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ठीक है? अगला प्रश्न है, 9 नंबर कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ था? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है तुर्की की पराजय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? वियना कांग्रेस का जो अध्यक्षता किया था, वो मेटरनिख ने किया था। ठीक है बच्चों? अगला 11 नंबर प्रश्न संख्या कह रहा है कि किस घटना के विरोधास्वरूप रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिया था? तो ये जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये जो है, ये नाइट की उपाधि रवींद्रनाथ टैगोर जो है लौटा दिया था। ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन जो है, वो लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में वापस लिया। बंगाल विभाजन जो है, किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ये जो है 1905 में, नहीं सॉरी सर गलत हो गया ये बाबू। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, ठीक है? वापस जो लिया था, ये 1911 में लिया था, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दलवादी नेता नहीं है? देखो, दूसरा है नरम दलवादी नेता नहीं है। तो नरम दलवादी वाला नेता था गोपाल कृष्ण गोखले था, बाल गंगाधर तिलक था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, लेकिन एमजी राणा डे जो था, ये गरम दल का नेता था। ठीक है ना बच्चों? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किससे है? देखो बच्चों, मेजनी का जो संबंध है, वो किससे है? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। किससे? कार्बोनरी से, ठीक है? अगला प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना विश्वविद्यालय ये जर्मनी में स्थित है, ठीक है? अगला 17 नंबर प्रश्न है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो ये जो हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से बाहर हो गया था। अगला प्रश्न 18 है कि चोरी चोरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ये जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक ना? अगला प्रश्न संख्या है 19 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये जो है 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सोहन सिंह भाकना ने किया था। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए कृषि पर आधारित नहीं, तो सूती वस्त्र है, चीनी है, जूट है, लेकिन सीमेंट जो है ये कृषि खेती नहीं होता है इसका, इसलिए ये सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है बच्चों? अगला है 22 नंबर, निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं?
तो ये जो है जनसंख्या होगा इसमें, ठीक है बच्चों, क्या होगा? जनसंख्या, औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड में ये जो हुआ था, ठीक ना? ये 1984 में हुआ था भोपाल में, ठीक है? इसमें बहुत सारा लोगों की जान चला गया था। ये गैस जो है रिसाव जो हुआ था, इसमें बहुत सारा लोगों का जान चला गया था इस गैस के कारण, ठीक है बच्चों? आगे प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो पेट्रो रसायन जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। अगला प्रश्न संख्या 25 है, कह रहा है कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा सागर बांध जो है किस नदी पर है बना है? ये जो है रिहंद बांध पर बना है, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न है कि भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है दुर्गापुर में स्थापित किया गया, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न संख्या है 27, कह रहा है कि केगा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो केगा जो है परमाणु विद्युत स्थित कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या है 28, इनमें से कहता है इनमें से कौन जो है रबर का जो रोपण जो है रोपण फसल का उदाहरण है? तो ये रोपण फसल का इसमें सभी हो जाएगा, रबर, चाय, गन्ना, इसमें से सभी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों? अगला 29 नंबर प्रश्न है, कहता है भारत में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये दार्जिलिंग में किया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है जिम कार्बेट जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है बच्चों? जिम का राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है ये बांगर मिट्टी है, ठीक है? अगला प्रश्न संख्या है 32, कह रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार हेमाटाइट है, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला जो है ये चेन्नई में किया गया था, ठीक है बच्चों? अगला है 34 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1977 में हुआ था, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक जो है वो चरक, ठीक है? 36 नंबर प्रश्न कहता है कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है सौर ऊर्जा है, ठीक ना? ये सब जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलो बच्चों, 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है कहाँ पर? किस बीमारी में टेक्सोल का उपयोग होता है? इसमें कैंसर में होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख जो है कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है। सीमेंट में सबसे कच्चा माल जो है चूना पत्थर का होता है। अगला प्रश्न संख्या 39 है, कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संदूषण बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक का है, ठीक है? 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को मतलब देश के बांधों को कहा था कि ये भारत का मंदिर है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर का प्रमुख होता है? नगर का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? देखिए नगर का जो प्रमुख होता है वो महापौर होता है, ठीक है? 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली जो है ये चीन में है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है बच्चों कि ये जो है निम्न में से कौन समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में जो शामिल है कौन सा है? तो ये शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। 44 नंबर प्रश्न कहता है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? सरकार का जो सबसे लोकप्रिय रूप जो है वो क्या है? तो ये जो है लोकतंत्र, ठीक ना? अगला प्रश्न है तारी विरोधी आंदोलन इनमें से किस राज्य ने शुरू किया था? तारी विरोधी आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है? पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो होता है प्रधान वो मुखिया होता है, ठीक है बच्चों? और नगर का जो प्रधान होता है वो महापौर होता है। नगर का जो है वो महापौर होता है, ठीक है बच्चों? इससे पहले क्वेश्चन आया था वो। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न किया जाता है कौन करता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह प्रदान कौन करता है? निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न 52 है, कह रहा है कि भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये 1946 में हुआ था, ठीक है बच्चों? 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस